और सुनो, मैं ओम अकेले बोलता हूं, तुम लोग तो बोलते नहीं हो मेरे साथ। ओम जानते हो ना सब लोग, तो मेरे साथ ओम बोलोगे और जो सम्मिलित स्वर उठेगा उस सम्मिलित स्वर को समझने का, उसे सुनने की कोशिश करो। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमस्ते सतेते जगत्कारणाय, नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय, नमो द्वैत तत्त्वाय मुक्तिप्रदाय, नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय। त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरेण्यं त्वमेकं जगत्पालकं स्वप्रकाशम्, त्वमेकं जगत्कर्त्री प्रहर्त्री, त्वमेकं परं निश्चलं निर्विकल्पम्, त्वमेकं परं निश्चलं निर्विकल्पम्। मंचस्थ आदरणीय पंडित सतीश सुमन जी, आदरणीय आचार्य अनिरुद्ध जी, इस सभा में उपस्थित नगर पालिका के सभी सम्मानित सदस्य, पूर्व ग्राम अध्यक्ष, वर्तमान ग्राम अध्यक्ष और ग्राम्य समिति से उपस्थित सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, गुरुकुल संरक्षण शिक्षा संरक्षण समिति के सभी वर्तमान पदाधिकारी, सम्मुख बैठे हुए बंधुओं, भ्राताओं, माताओं, बालकों और बालिकाओं, कल मैंने आप लोगों के सामने एक विषय रखा था कि ईश्वर न्यायकारी है, तो किसी भी न्यायकारी सत्ता को न्याय करने के लिए एक संविधान की, एक शिक्षा की जरूरत होती है। बिना संविधान के संसार में कोई न्याय नहीं कर सकता। अगर ईश्वर न्यायकारी है तो उसके लिए आवश्यक है कि वो संसार को संविधान दे और तब लोगों के कर्तव्यों का निर्णय करे कि उसने ठीक किया है, गलत किया। तो उस समय हमने 3 पुस्तकों की परीक्षा की थी, एक कुरान, एक बाइबल और एक नेपाल का वेद। तो उस समय यही निश्चित रूप से निकल कर आया था कि वेद ही एकमात्र ऐसा पुस्तक है जो सारे संसार का संविधान है, उसके अलावा सारे संसार का संविधान कोई हो नहीं सकता। मैंने कुरान बाइबल की तो 1-2 परीक्षा की थी, लेकिन वेद की मैंने 6-7 परीक्षाएं की थी। ऐसे हजारों परीक्षाएं वेद की तुम कर लो, वेद हर परीक्षा को उत्तीर्ण करता है। वेद ही सारे संसार के लिए धार्मिक पुस्तक है और वेद के अलावा संसार में धार्मिक पुस्तक दूसरा कोई है नहीं। जहां कहीं सत्य है वो वेद से ही निकल कर गया। वेद के अलावा संसार में कहीं सत्य हो, ये संभव नहीं। अगर कहीं सत्य है तो वो वेद से गया। अब आज का प्रश्न ये है, जो मैं
सामान्य रूप से अपने वक्तृता आप लोगों के बीच में रखता हूं तो एक प्रश्न के साथ रखता हूं। सुबह मैंने प्रश्न देकर भेजा था, जो लोग सुबह आए थे हाथ खड़े करो, जो सुबह यज्ञ में आए थे हाथ खड़े करो, जो सुबह आए थे यज्ञ में। हाँ, ये लोग यज्ञ में सुबह आए थे, हाथ नीचे करो। सुबह मैंने प्रश्न दिया था और प्रश्न ये था कि आखिर धर्म क्या है, किसे कहते हैं धर्म, तुम्हारा धर्म क्या है, कौन सा धर्म है तुम्हारा, संसार के लोगों का धर्म क्या है, इस धर्म का अर्थ क्या है। ये प्रश्न मैंने आपको दिया था आज सुबह। अब निर्णय करेंगे कि आखिर धर्म क्या है। लेकिन उससे पहले सुबह के यज्ञ के लिए आप लोगों से एक बार आग्रह करूंगा। सुबह यज्ञ 8 बजे की सूचना दी जाती है और 8 सवा 8 बजे के आसपास शुरू हो जाता है। आप में से जो लोग अब तक यज्ञ पर नहीं आए हैं, कल इस कार्यक्रम का अंतिम यज्ञ है। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं, यज्ञ से बड़ा पुण्य संसार में दूसरा कुछ नहीं है, इसलिए यज्ञ में जरूर शामिल हो। कल यज्ञ में आओगे, अरे झूठ मूठ ही बोल दो, हाजी तो बोल दो, बोलो कल यज्ञ में आओगे। और यज्ञ में रीते हाथ नहीं आते। यज्ञ में क्या करते हैं, पड़ोसी को पकड़ कर लाते हैं। यज्ञ में कैसे आते हैं, पड़ोसी को पकड़ कर लाते हैं, अकेले नहीं आते। माताएं माताओं को लाओ और पुरुष लोग पुरुषों को लाएंगे, सब अकेले मत आओ, किसी को लेकर आओ। और अगर कोई नहीं आता तो तू मर, मैं तो जाऊंगा, ठीक है, स्वयं जरूर आओ। और आते हुए रीते हाथ तब भी नहीं आते, क्या लेकर आते हैं, 2 चम्मच देशी घी और उसके साथ में 3 आम की समीधा। आम की समीधा न मिले तो 2 चम्मच घी लेकर ही आ जाओ, और 2 चम्मच घी भी ना मिले तो स्वयं आ जाओ, लेकिन रहना मत यज्ञ में सबको आना, ठीक है। और निर्णय करते हैं आखिर धर्म क्या है। अच्छा तुम बताओ, धर्म किसे कहते हैं। अच्छा तुम बताओ, तुम्हारा धर्म क्या है, बोलो क्या धर्म है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, यहूदी, बहाई, ये तो संप्रदाय है। ये क्या है, ये तो संप्रदाय है, जीवन जीने के तरीके। धर्म क्या है, बोलो तुम्हारा धर्म क्या है। क्या है सनातन धर्म, बात तो ठीक है, सनातन धर्म, लेकिन क्या है सनातन धर्म। अच्छा देखो, एक बात सुनो ध्यान से, मुसलमानों से पूछो कि तुम्हारा धर्म क्या है, तो सारे मुसलमान चाहे सही जानते हैं, चाहे गलत जानते हैं, चाहे नहीं जानते हैं, उत्तर सबका एक सा होगा। ईसाइयों से पूछो कि धर्म किसे कहते हैं, सबका उत्तर एक सा होगा। लेकिन 20 हिंदुओं से पूछ लो कि धर्म किसे कहते हैं, तो उत्तर कितने आएंगे, कितने उत्तर आएंगे, 20 भी नहीं आएंगे, इससे भी ज्यादा आएंगे। वो अपने ही उत्तर से संतुष्ट नहीं होगा और थोड़ी देर में अपना उत्तर बदल देगा। यह हम हिंदुओं की स्थिति है, हम अपना धर्म नहीं जानते, इसलिए हमारे बीच में ईसाइयों की संस्थाएं काम करती हैं। पिता परमेश्वर नाम की संस्था यहां भी काम करती है और आप लोगों को ईसाई बना रही है। हम लोगों को मुसलमान और ईसाई बनाया जाता रहा है, ये आजकल की बात नहीं है, ये प्राचीन बात है। आपके इस क्षेत्र में, क्षेत्र का मतलब है नेपाल, तिब्बत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और भारत, इसकी मैं बात करूं, इस इलाके में पिछले 200 साल के भीतर 100 करोड़ हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया। कितने मुसलमान बने, 100 करोड़। आपको पता होगा, शायद थोड़ा इतिहास जानते होंगे कि भारत अंग्रेजों का गुलाम होकर जब उनकी गुलामी से छूटा तो भारत के 2 टुकड़े बन गए, भारत 2 हिस्सों में टूट गया। एक बना क्या, पाकिस्तान, और दूसरा रह गया क्या, हिंदुस्तान। हिंदुस्तान में इस समय 40 करोड़ मुसलमान रहते हैं। कितने,
दुनिया के किसी मुस्लिम कंट्री में इतने मुसलमान नहीं रहते जिन्हें भारत में रहते हैं। और ये 40 के 40 करोड़ कन्वर्टेड हैं, बदले गए, सारे बदले गए। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में आज जो 25 करोड़ मुसलमान रहते हैं, ये 25 के 25 करोड़ मुसलमान हिंदू ही थे जिन्हें बदलकर मुसलमान बना दिया गया। 40 और 25 कितना हो गए? 65 करोड़, 65 करोड़। और जो 20 करोड़ बांग्लादेश में रहते हैं वो भी सारे कन्वर्टेड हैं, 85 करोड़। और बाकी सारे इलाके के मिला लो ये 15 करोड़ के आसपास हो जाते हैं। और कितने हैं? अफगानिस्तान है, ये है, कुछ नेपाल में भी है, कुछ भूटान में भी है, म्यांमार, इंडोनेशिया, नीचे श्रीलंका, ये चारों तरफ फैल जाओ, ये 15 करोड़ के आसपास 100 करोड़ लोगों को कन्वर्ट किया गया है। कितने लोगों को? बाप रे बाप। और तुम कहते हो हम सनातन धर्मी हैं, तुम कहते हो हम हिंदू हैं और बड़ा गौरव करते हो कि मैं हिंदू हूं, मैं सनातन धर्मी हूं। तुम अपना धर्म नहीं जानते, तुम्हें पता नहीं है तुम्हारा धर्म क्या है। अच्छा, एक छोटी सी बात समझने का प्रयास करो। आज तुम्हें धर्म बताकर जाऊंगा, कभी भूलना मत इस धर्म को। परमात्मा कितने हैं संसार में? एक। कितने हैं परमात्मा? सारे संसार का परमात्मा एक है। अपने अपने नाम रख लिए लोगों ने, उसने अल्लाह रख लिया, गॉड रख लिया, किसी ने कुछ रख लिया, लेकिन ईश्वर तो एक ही है। अच्छा, ईश्वर एक, मनुष्य जाति एक, तो धर्म कितने होने चाहिए? एक होना चाहिए। धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य। क्या करें क्या न करें, इसी का नाम कर्तव्य अकर्तव्य है, इसे ही धर्म कहते हैं। धर्म को अंग्रेजी भाषा में रिलीजियन नहीं कहते, धर्म को अंग्रेजी भाषा में ड्यूटी कहते हैं। ड्यूटी का मतलब है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमें अपने धर्म की जानकारी नहीं, हमें पता नहीं धर्म किसे कहते हैं, और तब हम भटक जाते हैं और तब हम लोगों को बदल दिया जाता है यीशु के पीछे पिता परमेश्वर करके और मुसलमान करके और न जाने कितनी बातें करके हमें बदला जाता है। अगर हम अपना धर्म जाने तो कभी गड़बड़ ना करें। कल मैंने आप लोगों के सामने सिद्ध किया था कि वेद ही ईश्वर का संविधान है। परमपिता परमात्मा ने वेद में हमें बताया है, केवल सनातन धर्मियों को नहीं, वेद सारे संसार के लिए। वेद ने सारे संसार को बताया है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वेद कहता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब मैंने कहा धर्म कर्तव्य को कहते हैं, इसका सीधा मतलब है धर्म किसे कहते हैं। धर्म की परिभाषा सुनो, ध्यान से सुनो। धर्म की परिभाषा क्या है? ईश्वर की आज्ञा का पालन करना ही धर्म है। ध्यान से सुनो और अच्छे से। पुत्र का धर्म क्या है? पिता के कहे गए बात का पालन करना ही पुत्र का है कि नहीं है? पिता की कही गई बात को मानना, पिता की कही गई बात का पालन करना, इसी का नाम धर्म है। अब हमारा पिता कौन है? परम पिता परमेश्वर। सारे संसार का जगत पिता जो है वही हम सब का पिता है। तो ईश्वर की आज्ञा का पालन करना, इसी का नाम धर्म है। लेकिन अभी समीकरण पूरी नहीं हुई। जब मैं पहले ये काम नहीं करता था तो मैं अध्यापक था, केमिस्ट्री पढ़ाता था, रसायन विज्ञान पढ़ाता था। तो वहां एक बनती है समीकरण। समीकरण नहीं पूरी होगी तो मेरे पेट में दर्द रहेगा। समीकरण ये है, ध्यान से सुनो। ईश्वर की आज्ञा का पालन करना धर्म है और धर्म का परिणाम सुख है। बोलो, ईश्वर की आज्ञा का पालन करना धर्म है और धर्म का परिणाम सुख है। धर्म का परिणाम कल मैंने सिद्ध किया था। ईश्वर की आज्ञा क्या है? कुरान है, बाइबल है या वेद है? क्या है ईश्वर की आज्ञा? वेद ईश्वर की आज्ञा है। तो समीकरण को ठीक करो। बहना ध्यान से सुनना, तुम जो आगे बैठी, वेद की आज्ञा का पालन करना धर्म है और धर्म का परिणाम सुख। जो वेद की आज्ञा का पालन करते हैं वो सुख पाते हैं और जो वेद की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं वो दुख पाते हैं। इस नेपाल और भारतवर्ष ने वेद की आज्ञा का उल्लंघन किया इसलिए दुख पाया। हमारे पूर्वजों ने ऐसे ऐसे काम किए जिन कामों ने वेद की आज्ञा की धज्जियां उड़ा दी और उसके कारण हमने भयानक पाप किए और हमने दुख भोगा। हमने ऐसे ऐसे कर्म किए,
हमारे पूर्वजों ने ऐसे कर्म किए जिन कर्मों के कारण वेद की आज्ञा का कोई पालन हुआ ही नहीं, तो हमें भयानक गंभीर परिणाम भोगने पड़े। हमारा सम्मिलित इतिहास, नेपाल और भारत का इतिहास सम्मिलित है। आपने महाभारत में नाम सुना है महाराज युधिष्ठिर का? नाम सुना है कि नहीं सुना? सुनो, वेद की आज्ञा क्या कहती है, वेद क्या कहता है, वेद भगवान क्या कहता है? वेद भगवान कहता है अक्षैर मां दिव्यः, अक्षैर मां दिव्यः। मेरे पीछे पीछे बोलो, अक्षैर मां दिव्यः, अक्षैर मां दिव्यः। वेद कहता है जुआ मत खेलो। अक्षैर मां दिव्यः का क्या मतलब है? वेद कहता है जुआ मत खेलो, जुआ नहीं खेलो। जुआ खेलोगे तो तू दुख भरेगा, तेरे बच्चे दुख भरेंगे, तेरा परिवार रोएगा, तेरी पत्नी भूखों मरेगी, तेरी संतान भूखों मरेगी, इसलिए जुआ मत खेलो। फिर भी हमारे इतिहास में जुआ खेला गया। किसने खेला था जुआ? बोलो, महाभारत में किसने खेला था जुआ? महाराज युधिष्ठिर ने जुआ खेला था। अरे कहानी सुन रखी है कि नहीं? जुआ खेला था शकुनी के साथ। सुनिए कहानी। महाराज युधिष्ठिर ने जुआ खेला था। किसके साथ खेला था? कौरवों के साथ खेला था। अरे चीखो नहीं, बस जवाब दो। चीखो नहीं, ऐसे डरा रहे हो हैं? चीखते नहीं बेटा, शिष्टाचार नहीं होगा। सभासु सभ्य, जो सभा के अनुकूल आचरण करे उसे सभ्य कहते, नहीं तो असभ्य कहते। असभ्य मत बन। महाराज युधिष्ठिर ने जुआ खेला। मैं सुनाता हूं पूरी घटना। कौरवों और पांडवों में आपस में बनती नहीं थी। कौरवों का जो आगे का राजकुमार था, सबसे बड़ा राजकुमार, उसका नाम था दुर्योधन। नाम सुना है? गर्दन हिला के बताओ, नाम सुना है? सुना है, नाम सुना। और पांडवों का जो सबसे बड़ा राजकुमार था, उसका क्या नाम था? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर ने अलग राज्य बना लिया और दुर्योधन के पास राज्य रह गया इंद्रप्रस्थ का। और बाद में एक दिन दुर्योधन ने न्योता भेजा युधिष्ठिर को कि आओ भैया जुआ खेल ले। युधिष्ठिर को जुआ खेलने की बुरी आदत थी और वो जुआ खेलने पहुंच गया। जुए में बैठकर ये आश्चर्य करोगे आप, अपनी संपत्ति हार गया, अपना धन हार गया, हीरे मोती जवाहरात हार गया, ये अपने घोड़े हार गया, गौवें हार गया, अपने भाइयों को हार गया, यहां तक कि अपनी पत्नी को हार गया। पर यहां तक तो बात ठीक थी। इससे बढ़कर महाराज युधिष्ठिर जुए में वो हार गया जिस पर इसका कोई अधिकार नहीं था। जानते हो क्या हार गया? पत्नी तो थी अपनी, पत्नी और भाई तो हार गया, लेकिन ऐसी कौन सी चीज हार गया जिस पर अधिकार नहीं था? अरे ये जुए की उस वेदी पर बैठकर राज्य हार गया। राज्य किसी राजा के बाप की बपोती नहीं होता। राज्य प्रजा का होता है। राजा तो उस प्रजा का सेवक होता है। बोलो हाँ के ना? राजा इसलिए चुना जाता है कि तू इस सारी चीज को संभाल सकता है। हम सब में सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, इसलिए तेरा कर्तव्य है सारी प्रजा की सेवा करना, सारी प्रजा को सुख पहुंचाना। और ये प्रजा की संपत्ति को अपनी संपत्ति समझकर जुए में हार गया। बोलो, महाराज युधिष्ठिर ने वेद की आज्ञा का पालन किया कि उल्लंघन किया? और वेद की आज्ञा के उल्लंघन को क्या कहते हैं? धर्म के अधर्म। और अधर्म का परिणाम सुख होगा कि दुख? महाराज युधिष्ठिर जुए में हार गए। हाँ, एक बार नहीं हारे, वहीं बैठे बैठे भीष्म के कहने पर धृतराष्ट्र ने सब कुछ लौटा दिया था। इन्होंने दोबारा जुआ खेला और दोबारा सब कुछ हार गए। और हारने के बाद वहां दुर्योधन आदि ने इन पर शर्त लगा दी कि तुम्हें 12 साल वनवास रहना पड़ेगा और 1 साल अज्ञातवास। 12 साल तक इन लोगों को वेद की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण वनवास भोगना पड़ा और 1 वर्ष तक अज्ञातवास भोगना पड़ा। अज्ञातवास में महान धनुर्धर अर्जुन को 1 साल तक हिजड़ा बनकर रहना पड़ा। वृहल्ला नाम से हिजड़ा बनकर रहे राजा विराट के घर में। विराट यही है ना नगर? नेपाल में विराट है ना? तो नेपाल में जो विराट, इन्हें संभालो, इन्हें शांत रहें। यही नेपाल में विराट है। ये जो विराट नगर है ये राजा विराट के नाम पर ही है। ये वही राजा विराट है जो राजा विराट
महाभारत के काल में जिन्होंने महाराज युधिष्ठिर और उनके भाइयों को अपने यहाँ शरण दी थी, वहीं विराट के घर में 1 साल तक युधिष्ठिर को जुआ खिलाने का काम करना पड़ा राजा को। नकुल और सहदेव को अस्तबल में काम करना पड़ा, भीम को रसोइयों का काम करना पड़ा और महान धनुर्धर अर्जुन को हिजड़ा बनकर रहना पड़ा और उनकी नृत्यशाला में नृत्यांगनाओं को नृत्य सिखाना पड़ा। वेद की आज्ञा का उल्लंघन कितना भयंकर होता है। लेकिन बंधुओं, हमने तो इसके बाद महाभारत का जो युद्ध हुआ, इसी वेद की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण आपस में कौरवों और पांडवों में ठन गए और एक भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध का नाम था महाभारत का युद्ध। इसी महाभारत के युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेना मारी गई। 18 अक्षौहिणी सेना कितनी होती है, इस बारे में तो संसार में विद्वानों में मतभेद है, लेकिन जो सबसे कम आंकड़ा बताते हैं वो भी कहते हैं कि 18 अक्षौहिणी सेना मतलब 1 करोड़ लोग मारे गए इस युद्ध में। कितने लोग मारे गए? 1 करोड़। और 1 करोड़ सामान्य जनमानस नहीं मारा गया, 1 करोड़ विद्वान मारे गए, पंडित मारे गए, क्षत्रिय मारे गए, राजनेता मारे गए, लीडर्स मारे गए, समाज को आगे बढ़ाने वाले लोग मारे गए, शिक्षित मारे गए, विद्या से युक्त मारे गए। वो लोग मारे गए जो समाज को बचाते थे, संरक्षण करके आगे ले जाते थे। ऐसे 1 करोड़ लोगों के मर जाने के बाद पूरे दुनिया में छा गया एक भयानक अंधकार, अविद्या, अशिक्षा, पतन। और ऐसा पतन हुआ कि आज हम इस हालत में आ गए हैं कि जो नेपाल विद्या की जननी है, जो नेपाल ज्ञान की धरती है, उस पर जान देने के लिए लोगों को बाहर से बुलाना पड़ता है। वो नेपाल जिसने सारे संसार को सिखाया कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, कैसे जीते हैं, क्या शिक्षा है, क्या विद्या है, आज वहां शिक्षा और विद्या का लोप हो गया। वेद को लोग जानते तक नहीं है। वहां ईसाइयत का प्रचार हो रहा है, मुसलमानियत का प्रचार हो रहा है। कारण था हमारे पिताओं का वेद की आज्ञा का उल्लंघन करना। जानते हो, इसी वेद की आज्ञा के उल्लंघन के भगवान श्री कृष्ण कितने खिलाफ थे। जिन भगवान श्री कृष्ण के नाम पर गीत गा रही थी और मेरी बहनें भगवान श्री कृष्ण के नाम पर नाच रही थी, वो भगवान श्री कृष्ण इस वेद की आज्ञा के उल्लंघन के कितने विरुद्ध थे। और कौन थे श्री कृष्ण से समझने का प्रयास करना। जब महाभारत का युद्ध हो गया, माफ करना, महाभारत का युद्ध हो गया कह रहा हूं, जब जुआ हो गया तो जुआ होने के बाद इन्हें 12 साल के लिए जंगल में भेज दिया गया। अभी इनका वनवास शुरू हुआ ही था। जिस समय जुआ खेला गया उस समय श्री कृष्ण किसी युद्ध पर गए हुए और इनके पीछे जुआ हुआ। जब श्री कृष्ण आए और उन्हें पता चला कि तेरे पीछे इतना भयंकर जुआ खेला गया, तो श्री कृष्ण द्रौपदी से बहुत प्रेम करते थे। द्रौपदी उनकी बहन थी, इसीलिए द्रौपदी को कृष्ण के नाम के आधार पर कृष्णा कहते थे। कृष्ण की बहन कृष्णा। वो जंगल में गए और द्रौपदी से मिले। गुस्सा इतना था कि युधिष्ठिर से मिले तक नहीं। द्रौपदी से मिले और द्रौपदी से कहे कि द्रौपदी, तू तो विदुषी थी, तो सामान्य स्त्री नहीं है, तू तो विदुषी स्त्री है, विदुषी कन्या है, गुरुकुलों की पढ़ी लिखी है, तूने ऐसा क्यों होने दिया? तूने इन्हें वेद की आज्ञा का उल्लंघन करने, जुआ खेलने क्यों दिया? तूने रोका क्यों नहीं? तब द्रौपदी ने कहा कि भ्राता जी, मैंने क्या रोकती, इनके सिर पर तो ऐसा भूत सवार था कि अगर आप भी वहां होते तो आप भी इन्हें रोक नहीं पाते। तो डांट देते हैं द्रौपदी को श्री कृष्ण और डांट कर कहते हैं, सावधान द्रौपदी, सावधान कृष्णा, ऐसे वचन मेरे लिए मुख से मत निकाल। यदि मैं उस राजसभा में मौजूद होता तो मैं इन लोगों को समझा बुझाकर वेद की आज्ञा का उल्लंघन करने से रोक देता। कृष्णा बोली कि ये तुम्हारी बात नहीं मानने वाले थे भ्राता जी। तब श्री कृष्ण ने कहा कि अगर वो राजसभा मेरी बात न मानती और वे वेद की आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए उद्यत होते तो मैं वेद का ऐसा भक्त हूं कृष्णा, मैं शपथ पूर्वक कहता हूं कि मैं उस भरी हुई राजसभा में वेद की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले एक एक व्यक्ति का सब धड़ से अलग कर देता, लेकिन वेद की आज्ञा का उल्लंघन होने नहीं देता। क्या उदात्त चरित्र है श्री कृष्णचंद्र महाराज का। कहता है सबका कत्ल कर देता, लेकिन वेद की आज्ञा का उल्लंघन होने नहीं देता। यहां से दो बात पता चलती हैं। एक बात कि श्री कृष्ण वेद के कितने बड़े भक्त थे, और दूसरी बात
श्री कृष्ण अपने काल के सबसे बड़े योद्धा थे। उस राज्यसभा में ऐसा कोई नहीं था जो श्री कृष्ण का मुकाबला कर सके। वो सारी राज्यसभा मिलकर भी श्री कृष्ण का मुकाबला नहीं कर सकती। सब श्री कृष्ण के बल को जानते। श्री कृष्ण कैसे हैं? महाभारत का युद्ध हुआ, युद्ध होने से पहले श्री कृष्ण ने कहा कि युद्ध को रोकना चाहिए। पांडवों ने कहा कैसे रोके? बोले दूत भेजो। कहा दूत बनकर कौन जाएगा? तो सारे पांडवों के जितने सहयोगी थे सबसे पूछा, भाई तुम चले जाओ दुर्योधन की सभा में, दूत बनकर तुम चले जाओ। कोई तैयार नहीं हुआ। सबने कहा जो उसकी सभा में जाएगा मारा जाएगा। श्री कृष्ण ने कहा अगर कोई नहीं जाएगा तो हम जाएंगे। इतना बड़ा आदमी दूत बनकर जाने के लिए तैयार हुआ ताकि संसार का नुकसान न हो। श्री कृष्ण चंद्र महाराज वहां गए, दूत बनकर गए, और जब उन्हें समझाना शुरू किया तो दुर्योधन कहता है जाना में धर्मम न च में प्रवृत्ति, जाना में धर्मम न च में निवृत्ति। कहता है कृष्ण तू तो बहुत छोटा है मुझसे, आयु में बहुत छोटा बालक है। जब तू गुरुकुल में प्रवेश पा रहा था उस समय तो मैं गुरुकुल की सब कक्षाएं पूर्ण कर चुका था और दिगंत में मेरी ख्याति फैल रही थी। सामान्य छात्र नहीं, मैं विद्वान छात्रों में रहा हूं। मैं सब जानता हूं धर्म क्या है और अधर्म क्या है, लेकिन मेरी धर्म में प्रवृत्ति नहीं है और अधर्म से निवृत्ति नहीं है। अधर्म मुझसे छूटता नहीं है और धर्म मेरे साथ नहीं आता। मैं क्या करूं? श्री कृष्ण समझाने लगे तो कहता बहुत समझा रहा है, सिपाहियों से कहा पकड़ लो इसे जंजीर में। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे बांधेगा? मुझे? कहते हैं हाँ दुर्योधन बांध मुझे, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे। पर मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सूने को साध न सकता है वह मुझे बांध कर सकता है। उदियाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्तर विशाल, बुझ परिदिगंध को घेरे है, मैनाक में पग मेरे हैं। दिखते हैं जो ग्रह नक्षत्र निकर सब है मेरे मुख के अंदर। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत कारण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहां इसमें तू है। मुझे बांधेगा? कहते मैं तो दूत हूं दुर्योधन, और दूत तो ईश्वर का रूप होता है। मैं ईश्वर हूं। क्या तू ईश्वर को बांध सकता है? क्या तू ईश्वर को बांध पाएगा? क्या तू इस सूने गगन को बांध सकता है? क्या तू संसार को बांध सकता है? क्या तू हिमालय पर्वत को बांध सकता है? इन्हें नहीं बांध सकता। श्री कृष्णचंद्र महाराज कौन थे? चक्र सुदर्शनधारी श्री कृष्णचंद्र महाराज। हथियार का क्या नाम था श्री कृष्ण के? चक्र सुदर्शन। चक्र सुदर्शनधारी श्री कृष्ण महाराज जिन्होंने महाभारत के युद्ध का नेतृत्व किया। हमने श्री कृष्णचंद्र महाराज को नचैया गवैया बना दिया, भांड बना दिया श्री कृष्णचंद्र महाराज को। ऋषि दयानंद लिखते हैं कि आज तक मैंने अपने जीवन में जितने इतिहास पढ़ा है ऐसा दूसरा आप्त पुरुष मैंने नहीं देखा जैसे श्री कृष्णचंद्र महाराज। ऐसा उत्तम चरित्र दूसरा नहीं। आज से 2500 साल पहले आचार्य चाणक्य पैदा हुए। आचार्य चाणक्य लिखते हैं कि मुझसे पीछे 7000 साल में श्री कृष्णचंद्र महाराज जैसा नीतिवान वीर योद्धा दूसरा पैदा नहीं हुआ। हमने उस वीर योद्धा को डांसर बना दिया। क्या कहते हैं श्री कृष्ण को? वो गीत गाते हैं, कहते रात शाम सपने में आए भैया पी गए शरण शरण। श्री कृष्ण की हालत क्या कर दी? कहता मनियारे का भेष बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। ठेली लगा दी श्री कृष्ण को, चूड़ी बेच रहा श्री कृष्ण। चक्र सुदर्शनधारी श्री कृष्ण, महाभारत के युद्ध का नेतृत्व करने वाला श्री कृष्ण। क्या कहते? पनघट पे मोहे घेर लियो रे, मोरी पतली कलैया मरोड़ दियो रे। कि पनघट पे आके मुझे घेर लिया और मेरी पतली कलाई पकड़कर मरोड़ दिया। क्या ऐसे थे श्री कृष्ण? क्या यही थे श्री कृष्ण? श्री कृष्ण पर गंदे और ओछे आरोप लगाए जाते हैं कि श्री कृष्ण महिलाओं के वस्त्र चुरा लेते। अरे तुम जानते नहीं श्री कृष्ण कौन था। श्री कृष्ण की एक पत्नी थी। क्या नाम था श्री कृष्ण की पत्नी का? माता रुक्मिणी। क्या नाम था श्री कृष्ण की पत्नी का? माता रुक्मिणी। माता रुक्मिणी के साथ श्री कृष्ण का जब विवाह हुआ तो माता रुक्मिणी आई और आकर माता रुक्मिणी ने श्री कृष्ण से कहा कि भगवान मैं आप जैसा पुत्र चाहती हूं जो बिल्कुल आपके जैसा।
जरा भी अंतर न हो। श्री कृष्ण ने कहा तब तो उपाय करना पड़े। क्या उपाय करें? तो कहा किसी विद्वान के पास चलते हैं। तो एक विद्वान ऋषि के पास गए, उनसे जाकर कहा कि रुक्मिणी चाहती है मेरे जैसा ही पुत्र हो, ऐसा कैसे हो सकता? विद्वान ने कहा कि 12 साल तक पति पत्नी दोनों ब्रह्मचर्य का पालन करो। कितने साल? किसे कहा ब्रह्मचर्य का पालन करने को? पति पत्नी को। दोनों इकट्ठे रहे, 12 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन किया। जो आदमी अपनी पत्नी के साथ भी ब्रह्मचर्य का पालन करे, क्या वो दूसरों की स्त्रियों के कपड़े चुराएगा? बोलो। जिसके बाप के घर में 1 लाख गौएं हो, क्या वो दूसरों का मक्खन चुराएगा? अरे वेद की आज्ञा के लिए पालन करने को कृत संकल्प श्री कृष्णचंद्र महाराज महर्षि सांदीपनि के गुरुकुल में निष्ठा पूर्वक विद्या प्राप्त करने वाला श्री कृष्ण कभी चोरी नहीं कर सकता, कभी चोरी नहीं कर सकता। ये हमारे लांछन है जो हमने भगवान श्री कृष्ण पर लगाया। ऐसा उदात्त और उत्तम चरित्र संसार में दूसरा नहीं है जैसा श्री कृष्णचंद्र महाराज का है। वो महान योद्धा है, वो महान नीतिज्ञ है, वो संसार को वेद की आज्ञाओं पर चलाने वाला है, वो संसार को धर्म का पाठ पढ़ाने वाला है, वो संसार को चोरी से बचाने वाला है, वो संसार को झूठ से बचाने वाला है, वो इन चीजों से मुक्ति दिलाने वाला। वो क्यों चोरी करेगा? क्यों चोरी करे? अपनी ही पत्नी के साथ 12 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले श्री कृष्ण पर क्या आरोप लगाया जाता है कि वो दूसरे की पत्नी के साथ रहता था। किसके साथ श्री कृष्ण का जोड़ा बनाया जाता है? बोलो। अभी तो नाच रहे थे तुम। किसके साथ? हाँ, राधे राधे। कौन है राधा? पूरा महाभारत पढ़कर देखो, राधा शब्द नहीं है उसमें। कहां से लाए तुम राधा? जिस भागवत कथा के नाम पर, मुझे बताया किसी ने भागवत कथा चल रही है, कहो तो मैं चलूंगा, और चाहे तो पंडित जी को ले आओ। भागवत पुराण में, पूरे भागवत पुराण में एक बार राधा शब्द नहीं आया, कहीं नहीं। कौन थी राधा? विष्णु पुराण में आता है। कौन थी राधा? सुनो मैं बताता हूं। श्री कृष्ण जी की माता का नाम था यशोदा। नाम बोलो क्या था? यशोदा के भाई का नाम था रायण। क्या नाम था यशोदा के भाई का? और रायण की पत्नी का नाम था राधा। रायण की पत्नी का नाम राधा। अच्छा ये बताओ, श्री कृष्ण की मां के भाई की पत्नी श्री कृष्ण की क्या लगी? अरे बोल पड़ो, क्या है? मामी है, मामी। और जब श्री कृष्ण पैदा हुए और चुपके से यशोदा के पास पहुंचाए गए और शोर मचा के यशोदा को लल्ला हुआ है, तो तब राधा भी आई थी देखने। और राधा ने गोद में लेकर कहा था कि यशोदा तू तो बहुत गोरी है, तेरा लल्ला तो सांवला है। इतनी गोरी स्त्री को इतना सांवला लड़का कैसे हो गया? तेरी तुलना में तो मैं सांवली हूं, ऐसा बालक तो मुझे पैदा होना चाहिए। इसका मतलब राधा ने श्री कृष्ण को किसकी तरह प्रेम किया था? पुत्र की तरह। कैसे प्रेम किया था बोलो? ऐसी अच्छी मां के साथ श्री कृष्ण पर गंदे आरोप लगाकर शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती, डूब मरने वाली बात नहीं है। मैं चुनौती देकर कहता हूं, मैंने सुना है महाभागवत, यहां भागवत हो रही है, शास्त्रार्थ की चुनौती देता हूं। एक पंडित नहीं, 1000 पंडित ले आओ, अकेला बैठूंगा शास्त्रार्थ में, अकेला। अगर एक प्रश्न का उत्तर दे दे, एक भी प्रश्न का, पढ़े नहीं लिखे नहीं, लिखे ना पढ़े तीर मारे बड़े, पुस्तक कभी देखी नहीं है, लच्छेदार बाल बनाए, 4 लड़कियां लीना वाली और उनमें कथावाचक, और लोगों को बताने लगे झूठ। ये बिल्कुल झूठ बात है। श्री कृष्णचंद्र महाराज जैसा उत्तम ब्रह्मचारी संसार में दूसरा कोई पैदा नहीं हुआ। मैं तो कहता हूं जैसा भगवान हनुमान का ब्रह्मचर्य था, ठीक वैसा ही ब्रह्मचर्य भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज का। अच्छा एक बात आपसे पूछता हूं, उत्तर दो। श्री कृष्ण चक्र सुदर्शनधारी महान योद्धा थे, उत्तम ब्रह्मचारी थे, ये बात बड़ाई की है, या फिर श्री कृष्ण दूसरों की औरतें छेड़ते फिरते थे, ये बात बड़ाई की है? बोलो कौन सी बात बड़ाई की है? बोलो पहले वाली के दूसरे वाली? बोलो। ब्रह्मचारी होना बड़ी बात है या दूसरों की लड़कियां छेड़ते फिरना बड़ी बात है? अरे बोलो। ब्रह्मचारी होना। अपने पूर्वजों का सम्मान करना सीखो। कैसे सम्मान करते हैं?
श्री कृष्ण ने युद्ध में जब अर्जुन को मोह उत्पन्न हुआ उस समय गीता का उपदेश दिया, ऐसे थे श्री कृष्ण। लेकिन हमने तो पता नहीं श्री कृष्ण को क्या बना दिया है। देखा तुमने चेहरा श्री कृष्ण का जो चित्र बनाते हैं, मूछ नहीं, दाढ़ी नहीं, लड़कियों जैसा चित्र बनाते हैं। अरे महान योद्धा था, कितना कठोर शरीर रहा होगा, हमने क्या बना दिया श्री कृष्ण को है। क्या माखन चोर। एक जगह तो मैं गया, एक मंदिर में मैंने देखा श्री कृष्ण की तस्वीर है, श्री कृष्ण मुरली लिए हुए खड़े हैं और उनकी कोहनियों के बीच में एक डिब्बा फंसा दिया और उस पर लिख दिया दान पात्र। ऐसा लग रहा है जैसे श्री कृष्ण दान पात्र ले रहे हो, भैया पैसा दे दो। अरे भैया काम नहीं चल रहा, खुद दे, ये क्या कर रहा है भगवान। भगवान श्री कृष्ण का अपमान है ये सम्मान नहीं है, ये तो अपमान है। बंधुओं, हमने वेद की आज्ञा का उल्लंघन किया तो वेद की आज्ञा का उल्लंघन करते 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 हम ऐसी स्थितियों में पहुंचे कि हमने ईश्वर के सच्चे स्वरूप को ही झुठला दिया। ईश्वर तो सर्वोच्च है, सच्चिदानंद स्वरूप है, चित है, निराकार है। ईश्वर कर्ता है, एक है, न्यायकारी है, दयालु है। लेकिन हमने ईश्वर को क्या बना दिया? निरामनुष्य बना दिया। मैंने बताया था ना, जापानियों ने अपने जैसा भगवान बना लिया, भारतीयों ने अपने जैसा और नेपालियों ने अपने जैसा। लेकिन ईश्वर तो इससे विलक्षण है। ईश्वर तो कोई और ही वस्तु है जो सारे संसार को अपनी सत्ता में चलाता है। ईश्वर तो वो वस्तु है। इसलिए बंधुओं, ईश्वर के नाम पर ऐसी मूर्खता कभी मत करना। वेद की एक और आज्ञा है, मेरे साथ बोलो, सीधे बैठो, कमर गर्दन से सीधी करके मेरे साथ वेद की आज्ञा को। वेद की आज्ञा जब भी बोलो बड़े सम्मान से बोलो। बोलो, न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद यशः। क्या कहता है वेद? वेद कहता है परमात्मा क्या है? कहता है नो तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद यशः। उस परमपिता परमात्मा की संसार के किसी पदार्थ से तुलना नहीं की जा सकती। जो परमपिता परमात्मा इस अखिल ब्रह्मांड में फैला हुआ है, और ये सारा संसार उस परमात्मा के भीतर ऐसा भी नहीं है जैसे विशाल वृक्ष में छोटा सा घोंसला होता है। इतना बड़ा है परमात्मा, तो उसकी संसार के किसी पदार्थ से तुलना नहीं की जा सकती। ईश्वर अलौकिक है, संसार तो लोक है। लौकिक चीजों से अलौकिक ईश्वर की तुलना संभव नहीं, ऐसा वेद कहता है। लेकिन हमने परमात्मा को क्या क्या बनाकर नहीं पूजा। हमने मिट्टी का परमात्मा बनाया, पत्थर का बनाया, कागज का बनाया, लकड़ी का बनाया, लुगदी का बनाया, कांच का बनाया, तांबे का बनाया, सोने का बनाया, चांदी का बनाया, और जब परमात्मा तो उसे भूल गए। हमारी इतनी सी बात समझ में नहीं आई। अरे परमात्मा सर्वज्ञ निराकार चेतन सत्ता है, सर्वशक्तिमान निराकार चेतन सत्ता है, सर्वव्यापक निराकार चेतन सत्ता है। परमात्मा जड़ नहीं होता, परमात्मा चेतन होता है, और हमने परमात्मा को अपने हिसाब से घड़ लिया। भारत में, महाराष्ट्र में, गुजरात में गणेश चतुर्थी होती है। तुम्हारे यहां में शुरू हो गई क्या? नेपाल में शुरू हुई क्या? नहीं। चलो कोई बात नहीं, छठ माई चलती होगी, छठ माई चलती है, अष्टमी चलती होगी, चलते हैं ना कहीं कुछ ना कुछ चलता है। महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी होती है, उसमें गणेश जी की प्रतिमा बनाते हैं। कोई छोटी बनाता है, कोई बड़ी बनाता है, जिसका जैसा बजट वैसी। गरीब आदमी छोटा सा गणेश बनाता है, इसका भगवान अलग। अमीर आदमी बड़ा सा गणेश बनाता है, उसका भगवान अलग। 1 महीने तक गणेश के सामने बैठकर घंटे घड़ियाल बजाते हैं, और घंटे घड़ियाल बजाकर टन टन पू पू करते हुए उसी से धन चाहते हैं, यश चाहते हैं, श्री चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, राष्ट्र की रक्षा चाहते हैं। उसके देवी बनाकर बंगाल में उसके सामने बैठकर कहते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और इसी तरह 9 दिन तक घंटे घड़ियाल जान मजीरे बजाने के बाद जब कुछ नहीं मिलता तो उस मूर्ति को उठा लेते, सिर पर ढोकर ले जाते हैं, और उसी तालाब में, उसी समुद्र में डुबाकर मार डालते हैं, जहां से उसकी मिट्टी निकाल कर लाते हैं। अगले दिन देखना टीवी पर, टीवी चैनलों पर देखना, यूट्यूब पर देखना, सोशल मीडिया पर देखना, गणेश चतुर्थी से अगले दिन टूटे हुए गणेश चारों तरफ कूड़े के ढेर में मिलते हैं। बोलो, मिलते हैं कि नहीं मिलते? तुम्हारे यहां क्या भगवानों की तस्वीरें और मूर्तियां कूड़े के ढेर में नहीं मिलती हैं? नहीं पड़ी रहती है? कितना बड़ा अपमान है।
हम समझ ही नहीं पाए। ईश्वर सर्वज्ञ निराकार चेतन सत्ता है, सर्वशक्तिमान निराकार चेतन सत्ता है। परमात्मा जड़ नहीं है, चेतन है, चेतन है, चेतन है। और इसी के कारण हिंदुओं ने कितने बुरे बुरे कलंक अपने माथे पर बनाए हैं। भारत में, गुजरात में एक मंदिर था, सोमनाथ का मंदिर, नाम सुना है? शिव जी का मंदिर का सुना है नाम? सोमनाथ का मंदिर। इस पर हमला करने आया अफगानिस्तान के गढ़ गजनी से, उसका नाम था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी आया मुट्ठी भर सिपाहियों को लेकर और दनदनाता हुआ चला बीच में से पूरी प्रजा के, और सोमनाथ के मंदिर तक गया। आप आश्चर्य करोगे, ये जिन इलाकों से गया वहां भारत की सबसे वीर शिरोमणि जातियां निवास करती चली आई, लेकिन किसी ने उसे नहीं रोका। वो मंदिर में जा पहुंचा, मंदिर की अपनी सेना, राज्य की अपनी सेना, दोनों ने हमला नहीं किया। क्यों? क्योंकि पंडित पुजारियों ने घोषणा कर दी थी कि इसे मत रोकना, इसे इसकी मौत खींच कर ला रही है। जब भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुलेगा तो ये सारे यहीं जलकर भस्म हो जाएंगे। उसने मंदिर पर हमला किया, मूर्तियों को तोड़ा, वहां का सारा धन, वैभव, संपत्ति सब लूट लिया, लूट कर भर लिया, अपने घोड़े खच्चरों पर ढोकर ले गया। इतना ही नहीं, जाते जाते शिव की मूर्ति के टुकड़ों को भी साथ ले गया और गढ़ गजनी की मुख्य मस्जिद की पैड़ियों में उन पत्थरों को चिनवा दिया, ताकि जब उन पर नमाज पढ़ने जाएं मुसलमान तो वो याद रख सके इन पत्थरों में कोई बल नहीं होता। लेकिन हिंदू ऐसा है कि इसे कितनी ही बार पीटो ये समझने के लिए तैयार नहीं है। बंधुओं, तुम्हें जानना होगा तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हें जानना होगा। सोमनाथ तोड़ा, मथुरा तोड़ी, अयोध्या तोड़ी, काशी तोड़ी, कहां नहीं तोड़ा, लेकिन तुम तो समझे ही नहीं। अरे सोचो तो, लोग कहते हैं हनुमान जी अमर हैं। अगर हनुमान जी अमर होते तो क्या अयोध्या का मंदिर टूटने देते? गदा मार मार के सरना फोड़ देते मुसलमानों का? हैं? अरे हनुमान जी थे, महापुरुष थे, ब्रह्मचारी थे, दिवंगत हो गए, अब नहीं है। लेकिन हमने तो हनुमान जी को भी नहीं छोड़ा। हनुमान जी की क्या हालत कर दी? हनुमान जी को बंदर बना दिया, मुंह फुला दिया, पूंछ लगा दी, शरीर पर बाल है, बिल्कुल बंदर जैसा बना दिया। क्या हनुमान जी बंदर थे? सोचो, क्या हनुमान जी बंदर थे? रामायण में ऋषि वाल्मीकि जो हनुमान जी के समय में पैदा हुए, वो लिखते हैं कि जब राम जी किष्किंधा पर्वत के पास गए और हनुमान जी को सुग्रीव ने भेजा कि देखो कहीं ये बाली के दूत तो नहीं मुझे मारने आए हैं, तो वो अपना भेष बदलकर हनुमान जी के साथ, राम जी के सामने गए। अब मैं आपसे पूछता हूं, उत्तर देना मुझे। अगर एक बंदर को तिलक लगा दो, राम नाम की चद्दर उड़ा दो, उसे भेज दो, तो क्या वो पहचान में नहीं आएगा? बोलो, खट से पहचानोगे तो बंदर है। लेकिन आश्चर्य ये कि हनुमान जी ब्राह्मण का भेष बना कर गए और राम जी की पहचान में नहीं आए। राम जी ने सोचा कोई ब्राह्मण आया है, और वाल्मीकि रामायण में जब 2 घड़ी बात करने के बाद चले गए हनुमान जी। 2 घड़ी का क्या मतलब होता है? 24 मिनट की एक घड़ी होती है, तो 2 घड़ी मोटा मोटी 1 घंटा, कितना हो गया? 50 मिनट। जब 50 मिनट बात करके हनुमान जी चले गए तो राम जी का मुंह खुला रह गया। लक्ष्मण जी ने पूछा, भ्राता जी क्या हुआ? तो राम जी कहते हैं, नान ऋग्वेद विनीतस्य ना यजुर्वेद धारिणः न सामवेद विदुषः शक्यमेवं प्रभाषितुम्। जिसने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का मर्मज्ञता से अध्ययन न किया हो, वो ऐसी भाषा में बात नहीं कर सकता। लक्ष्मण, मैं निश्चय पूर्वक कह सकता हूं, ये व्यक्ति जो अभी हमारे पास आकर गया है, ये चारों शास्त्रों का महान विद्वान है। इसके मुंह से एक भी व्याकरणीय त्रुटि नहीं निकली। कहते हैं 50 मिनट के बोलने में एक भी व्याकरणीय त्रुटि उसके मुख से नहीं निकली। ऐसे थे हनुमान जी। और हमने हनुमान जी को क्या बना दिया? बंदर बना दिया, पूंछ लगा दी। अरे हनुमान जी तुमसे महान मनुष्य थे, लेकिन हमने हनुमान जी की क्या हालत कर दी। बंधुओं, धर्म को हमने समझा नहीं। ईश्वर की आज्ञा का पालन करना, वेद की आज्ञा का पालन करना, यही धर्म है। जो वेद की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं वो अधर्म करते हैं, और जो अधर्म करते हैं वो उसका परिणाम भी भोगने के लिए तैयार हैं। इसलिए आज से प्रण करो कि हम वेद की आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं करेंगे। जो वेद की आज्ञा का उल्लंघन करता है तो कितना भयानक परिणाम होता है, एक उदाहरण से सीखो। जिनका अपना पैर फट जाए ठोकर खाकर
और वो ठोकर खाने से सीख जाए कि ठोकर खाने से चोट लगती है, उससे ज्यादा बुद्धिमान आदमी वो है जो दूसरे की ठोकर से सीख जाए। तुम्हें भारत का एक उदाहरण देता हूं। हमारे यहां भारत में एक महान सम्राट हुए, उनका नाम था पृथ्वीराज चौहान। क्या नाम बताया मैंने? तुमने नाम सुना होगा ना। पृथ्वीराज चौहान एक महान सम्राट थे। उन पर हमला किया गजनी से आए हुए एक मुसलमान ने, एक मलेच्छ ने, जिसका नाम था गौरी। गौरी ने हमला किया। और इतिहासकार दो प्रकार का इतिहास लिखते हैं। एक इतिहासकार लिखते हैं कि 17 बार गौरी ने हमला किया और 17 में 16 बार गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने परास्त किया। 17वीं बार गौरी जीत गया, किसी गद्दारी के कारण जीत गया। लेकिन आप इस कहानी को दूसरी तरह से समझने का प्रयास करो। वो हमला 16 बार हुआ, 17 बार हुआ या केवल 2 बार हुआ? पहली बार जब गोरी हारा और गोरी को पकड़कर पृथ्वीराज चौहान के सामने लाया गया तो गोरी ने हाथ जोड़कर क्षमा मांग ली, कहा महाराज मैं तो आपकी शरण आता हूं, मुझे क्षमा कर दो। और हम तो हिंदू हैं, हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, समाप्त हो जाऊंगा, लेकिन इतिहास से नहीं सीखूंगा। हम सीखते नहीं। हमने देखा है कि हर बार लौट कर गया, फिर आकर इसने हमला किया, हमने सीखा नहीं। उसने कहा मैं शरण आता हूं, हमने कहा हम तो शरण वत्सल हैं, जब क्षमा कर दिया, अभय दान दे दिया, उसे छोड़ दिया। लेकिन वेद की आज्ञा क्या कहती है, क्या करना चाहिए था? तो वेद कहता, सुनो ध्यान से, वेद कहता है अभिदम एकम एको अस्मि निषाद भिद्वा किमुत्रे करंती खलेन परशान प्रतिहानि भूरि किम्वा निंदन्ति शत्रवो निंद्रा। क्या कहता है परमात्मा वेद में? परमात्मा कहता है कि तेरे शत्रु एक हो अथवा अनेक हो, जो स्त्रियों पर कुदृष्टि डालने वाले हो, जो समाज के दूषक हो, जो बच्चों तक की हत्याएं करने वाले हो, ऐसे समाज द्रोहियों का तुझे क्या करना है? कहा जैसे किसान पुआल के ऊपर बैलों को चलाकर, जब गेहूं में से, बालियों में से गेहूं निकल जाता है तो बाकी जो पौधा बचता है उसे क्या कहते हो तुम लोग? पुआल कहते हो, कुछ और? पुआली कहते हो? हमारे यहां भी पुआली कहते हैं। तो कहते हैं जैसे किसान पुआल के ऊपर बैलों को चलाकर उस पुआल को छोटे छोटे हजारों टुकड़ों में बदल देता है, ऐसे ही समाज का नुकसान करने वाले ऐसे समाजद्रोही को तलवार उठाकर, खड़ा उठाकर छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील कर दे, वो एक पीस में वापस नहीं जाना चाहिए। ये वेद कहता है। लेकिन महाराज पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को वापस जाने दिया। अब उत्तर आपसे चाहता हूं, वेद की आज्ञा का पालन किया क्या उल्लंघन? बोलो, उल्लंघन किया। और वेद की आज्ञा का उल्लंघन क्या है? बोलो, धर्म के अधर्म, अधर्म। और अधर्म का परिणाम सुख होगा कि दुख? दुख। पृथ्वीराज चौहान अगले युद्ध में हारे गए, इन्हें बंदी बना लिया गया, पकड़कर अफगानिस्तान ले गए, इनकी आंखें फोड़ दी गई, इनके परिवार को मार दिया गया और भारत देश को मुसलमानों के द्वारा गुलाम बना लिया गया उस काल में। और कारण था वेद की आज्ञा का उल्लंघन। बंधुओं, इसलिए तुमसे कहता हूं, मैं उस नेपाल में बैठा हूं जो वेद की जननी है, जहां वेद प्रकट हुआ, जहां संसार में पहली बार मनुष्य की सृष्टि हुई, उस नेपाल में बैठकर कहता हूं वेद की आज्ञा का उल्लंघन करना बंद करो, वेद की आज्ञा का पालन करना शुरू करो। जब तक तुम वेद की आज्ञा का पालन करना प्रारंभ नहीं करोगे, तब तक ऐसे ही असमंजस में और मूर्खता में पड़े हुए अपना जीवन नष्ट करोगे। मुझे तो आश्चर्य होता है, कभी कभी आश्चर्य होता है कि भगवान राम की संतान, भगवान कृष्ण की संतान आज सड़कों पर ठुमके लगा रही है, नाचते हैं, लड़के और लड़कियां सब नाचते हैं। विवाह होता है, विवाह में डीजे बजता है, बाजा बजता है, और उस बाजे में हमारे लड़के और लड़कियां नाचते हैं। अच्छा ईमानदारी से बताओ, राम जी कब नाचा था? किसके ब्याह में नाचा था? भरत के ब्याह में, शत्रुघ्न के ब्याह में, लक्ष्मण के ब्याह में, या अपने पिताजी के ब्याह में? कब नाचे थे राम जी? ये बताओ, सीता मैया कब नाची थी? तुमने एक नृत्य तो याद होगा कि सीता मैया वहां नाची? अरे सीता मैया इसी भयंकर परिस्थिति में रही
अशोक वाटिका में रावण ने कारागार में रखा, रोज डराने धमकाने बहकाने आता, रोज खड़ग दिखाता, दुनिया भर का सबसे खतरनाक हथियार चंद्रहास खड़ग उसके पास था। आकर कहता सीता तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, तो सीता हंसकर कहती तुझे जान बचानी है तो जाकर मेरे पति के पांव पकड़ ले, नहीं तो तुझे ऐसा मारेगा कि त्रिलोक में तुझे बचाने वाला नहीं मिलेगा। वो मेरी मां सीता है, नाचने वाली मेरी मां नहीं थी। मेरी मैया सीता तो ऐसी वीरांगना थी जिसने लव और कुश जैसे महान योद्धाओं को जन्म दिया। मेरी मां सीता तो ऐसी वीरांगना थी कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली राजा रावण के घर में बैठी रही, लेकिन रत्ती भर नहीं डरी। हम लोग डांस करने लगे। हमारे हरियाणा में तो लड़के नाचते हैं सड़क पर, हट जा ताऊ पाछे ने नाचण दे जी भर के, कहते ताऊ पीछे हट जा, जी भर के नाच लेने दे, ऐसा जी करता है। मुझे तो आश्चर्य होता है, ये चक्र सुदर्शनधारी श्री कृष्ण की संतान है, ये अभिमन्यु की संतान है, अर्जुन और भीम की संतान है। क्या आश्चर्य की बात। इसलिए मित्रों बंधुओं, लौटो अपनी परंपराओं में। हमारी परंपराएं विद्या की परंपराएं, हमारी परंपराएं वीरता की परंपराएं, हमारी परंपराएं योद्धत्व की परंपराएं, हमारी परंपराएं पांडित्य की परंपराएं, हमारे पास वेद की परंपराएं। पढ़ने और पढ़ाने में ही हमारा जीवन गया। सारे संसार को हम ही ने ज्ञान दिया और आज हम ही इस ज्ञान से हीन हो गए, हम ही इस ज्ञान से डूब गए। इसलिए बंधुओं तुमसे कहता हूं, तुम्हारे सबके घर में देखो तो मुसलमानों के घर में जाओ, सबके घर में कुरान मिलेगी। ईसाइयों के घरों में जाओ, उनके घर में बाइबल मिलेगी। तुम यहां इतने लोग बैठे हो, हाथ खड़े करो जिनके घर में वेद है, हाथ खड़े करो। वेद है तुम्हारे घर में? और ठोको छाती कि मैं हिंदू हूं, मेरा धर्म हिंदू है। अरे तुम तब तक हिंदू नहीं होगे जब तक तुम्हारे घर में वेद ना हो। अगर तुम्हारे घर में वेद नहीं है तो कम से कम सत्यार्थ प्रकाश तो तुम्हारे पास होना ही चाहिए। मैं यहां से जाऊंगा भारत, लेकिन मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि नेपाली सत्यार्थ प्रकाश मुझे कहां मिलेगा तो मैं यहां भिजवाऊंगा, और उस सत्यार्थ प्रकाश को जरूर अपने घर लेकर जाना। जिनके पास पैसा हो वो मूल्य देकर सत्यार्थ प्रकाश ले जाना, और जिनके पास पैसा ना हो उन्हें सत्यार्थ प्रकाश में मेरी तरफ से देता हूं। तुम्हें पैसा चुकाने की कोई जरूरत नहीं है, सत्यार्थ प्रकाश ले जाना। लेकिन तुम्हारे घर में वेद होना चाहिए। अगर तुम्हारे घर में वेद और गीता नहीं है तो तुम कैसे हिंदू हो? फिर तो यूं ही नाचोगे। क्या गा रही थी बहना जिसपे सब नाच रहे थे? हैं? मैं हंस रहा था, मैंने रोका नहीं, मैंने कहा नाचने दो, बाद में बात करेंगे। सभा में नाचना हमारी मां बहनों के लिए शोभा वाला काम। हाँ ना बोलो? अच्छा तुम बताओ मुझे, ईमानदारी से बताओ, किसी सभा में स्त्री का नाचना अच्छी बात है कि बुरी बात है? अरे आवाज नहीं आ रही, गले में अटक गई, या फिर तुम्हें डरा क्यों रही है लड़की? या फिर ऐसी बात है कि यहां से उठकर कल किसी दूसरी सभा में नाचना पड़ेगा इसलिए बोल नहीं रही हो? बोलो, सभा में नाचना किसी स्त्री के लिए अच्छी बात है क्या बुरी बात है? अच्छा बताओ, पुरुष के लिए अच्छी बात है? पुरुष भी ठुमके लगाते, स्त्रियां नाच रही, पुरुष भी नाच रहे, नहीं नाचना चाहिए। अरे तुम वीरों की संतानें हो, वैसे वीर बनने का प्रयास करो बंधुओं। ऐसा बनने की कोशिश मत करो जिसमें तुम्हारी हानि हो, जिसमें तुम्हारा नुकसान हो। कोशिश करो कि स्वयं को वीरता के उस क्षेत्र में डाल सको जहां से तुम्हारे भीतर वीरत्व फूट सके। अब ये जो समस्याएं हमारे भीतर उत्पन्न हुई हैं, ये समस्याएं हमारे भीतर क्यों उत्पन्न हुई और कैसे उत्पन्न हुई, आओ इसे समझने का प्रयास करते हैं कि ऐसी समस्याएं हमारे भीतर आई क्यों, इनके आने का कारण क्या, किस लिए हमारे भीतर आए। बंधुओं, एक काल ऐसा था जब विद्या पूरी तरह लुप्त हो गई, गुरुकुल नष्ट हो गए, शिक्षा न रही, तो जिसकी समझ में आया वही बाबा बन बैठा। क्या बन बैठा? आजकल बाबाओं की बड़ी भीड़ है। कई तो माताएं मुझे भी रास्ते में मिलती हैं तो बाबा कह के प्रणाम करती है, बाबा प्रणाम। मैं डर जाता हूं, बाप रे मैं भी बाबा हूं क्या? बाबा क्या होता है जानते हो? बाबा उसे कहते हैं ना जो गधा हो ना घोड़ा हो, और बीच में जो होता है उसे कहते हैं खच्चर। इसी खच्चर का नाम क्या है? बाबा है। जो ना ये पढ़ा है ना वो पढ़ा है, उसी का नाम बाबा है। एक बाबा हमेशा हानि करता है।
बाबा तुम्हें बिगाड़ देगा, डुबाकर मार डालेगा। अच्छा एक बात बताओ ईमानदारी से, मैं जहां रहता हूं वो लड़की आई है कि नहीं आई? मैं जिनके घर में रुका हुआ हूं तो वो बड़ा परिश्रम करती है सुबह से शाम तक। मैं देखता हूं बड़ा परिश्रम करती है। मैं कहता भी रहता हूं ये लड़की जिसके घर में जाएगी विवाह के बाद उसके घर में तो आनंद आ जाएगा, कितनी परिश्रमी लड़की है। अच्छा ये बताओ पुरुषार्थ करना चाहिए कि निकम्मे रहना चाहिए? बोलो, अरे बताओ परिश्रम करना चाहिए कि निकम्मे रहना चाहिए? लेकिन बाबाओं ने पूरे समाज को निकम्मा बना दिया। बाबा क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा? मैं बताता हूं। बाबा कहते हैं साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। कहता भगवान इतना दे दे, कितना? बोले जितने से मेरे कुटुंब का पेट भर जाए, मेरे घर आने वाले साधु को रोटी मिल जाए, इससे ज्यादा की मुझे जरूरत नहीं है। अच्छा ये बताओ ये निकम्मे होने का उपदेश है कि नहीं है? एक दूसरा बाबा कहता है अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। कहता है अजगर काम नहीं करता, पंछी नौकरी नहीं करता, जब उन्हें रोटी मिलती है खाने को तो तुझे क्यों नहीं मिलेगी? घर बैठ, काम करने की कोई जरूरत नहीं है। बाबा तुलसीदास कहते हैं राम भरोसे बैठकर रहो खाट पर सोए, अनहोनी होनी नहीं और होनी हो सो होए। कहता होनी को तो तू रोक नहीं सकता, अनहोनी होगी नहीं, इसलिए राम के भरोसे बैठकर खाट पर सो जा। बाबाओं ने ऐसी ऐसी बातें बना ली बंधुओं कि इनसे छूटना असंभव हो गया। दीवारों पर लिखवा रखा है भाग्य से ज्यादा समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। जिसने चोंच दी है वो चुग्गा भी देगा। और पूरे समाज को परिश्रमहीन कर दिया, पूरे समाज को परिश्रम से अलग कर दिया। समाज परिश्रम नहीं करना चाहता। बाबा उपदेश कर रहे हैं। बाबा क्या कहते हैं? बाबा से मैंने पूछा, मैंने कहा बाबा कब तक? बोले बेटा तुम लोग जब तक। हमने पूछा महाराज हम कब तक? वो तो पूछा ना उनसे कि कैसे तुम्हारी चलती है दुकानदारी? तो कहते हैं रोटी खाओ शक्कर से, दुनिया ठग लो मक्कर से। कि रोटी शक्कर से खाते रहो, दुनिया को मक्कारी से ठगते रहो। ऐसे बाबाओं की दुकान चलती है। बाबा ऐसे ही दुकान चलाता है। बाबा कहता है यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत। कहता है जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लो और घी पियो। बाबा कहता कितना घी पियो? तो कहता पीतवा पीतवा पुनर्पीतवा यावत पतति भूतले। कहता है पियो पियो जम के पियो। ये तो समझ गए क्या पियो? ये दूसरी चीज है। कहता पियो पियो जम के पियो। और कब तक पियो? कहते यावत पतति भूतले, जब तक जमीन पे ना गिर पड़ो तब तक पीते रहो। और अगर गिर ही पड़ो तो क्या करो? तो कहता पुनरुत्थाय वही पीतवा, फिर उठो और फिर पियो। पुनर्जन्म न विद्यते, कोई परमात्मा शर्मात्मा नहीं होता है। ये बाबाओं के सिद्धांत है। और इन बाबाओं ने पूरे समाज को ऐसे मकर जाल में फंस लिया है कि वो मकर जाल से छूटना हमारे लिए असंभव हो गया। हम इन्हीं बाबाओं के चक्कर में फंसे हुए चक्कर लगा रहे हैं। अपने ही साहित्य को, अपने ही राम को, अपने ही कृष्ण को हम समझने नहीं पाते। और इन बाबाओं ने ऐसी भयंकर मिलावटें कर दी है जिन मिलावटों से छूटना मुश्किल हो गया। बंधुओं मेरी ओर ध्यान दो, मेरी ओर ध्यान दो। एक ऋषि हुए हैं तुम्हारे इतिहास में जिनका नाम था ऋषि व्यास। क्या नाम बताया मैंने? बोलो बोलो, इधर बोलो, माताओं में आपस में बात चल रही है। बोलो क्या नाम बताया मैंने? ऋषि व्यास। और ऋषि व्यास ने अपने समय में 4,500 श्लोक की एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का नाम रखा जय संहिता। क्या नाम रखा उसका? अब देखो यहां ध्यान से सुनना मेरी ये बात समझ में आएगी तो बहुत कुछ समझ में आएगा। उस पुस्तक का नाम रखा उन्होंने जय संहिता। जय संहिता में उनके जीते जी उनके छात्रों ने 5,500 श्लोक और मिला दिए। तो 4.5 और 5.5 मिलकर कितने हो गए? 10,000। कितने श्लोक हो गए?
और तब इस पुस्तक का नाम हो गया भारत। ग्रंथ का नाम क्या बन गया? भारत। और आज ये भारत नाम का ग्रंथ मिलता है तो इसमें 1,50,000 श्लोक हैं और इसे महाभारत के नाम से जाना जाता है। यानी महाभारत में मूल श्लोक कितने हैं? मूल श्लोक कितने हैं प्रीति? 4,500। तुम लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हो, मेरी ओर ध्यान दो, यहां ध्यान दो, तुम इधर उधर देख रहे हो, मेरी ओर ध्यान दो। मूल श्लोक कितने हैं महाभारत के? 4,500। उनके चेलों ने कितने मिलाए थे उसमें? 5,500। तो मान लेते हैं 10,000 श्लोक जो है ऋषि व्यास ने मान्यता दे दी, तो असल श्लोक हैं 10,000 और मिलावटी श्लोक कितने हैं? 1,40,000। ऐसे ही महाभारत, वो ऐसे ही रामायण को ऋषि वाल्मीकि ने 24,000 श्लोकों से लिखा, लेकिन आज उसमें भी 1,00,000 से ज्यादा श्लोक मिलते हैं। इस तरह हमारे साहित्य में मिलावट की गई। ठीक इसी तरह मनुस्मृति में भारी मिलावट की गई है। मनुस्मृति में इतनी मिलावट की गई कि मनुस्मृति में यज्ञों में पशु बलि, मांस का खाना और न जाने कितनी अवैधिक बातें जिनका वेद से कोई लेना देना नहीं है, वो उसमें जोड़ दी गई। मनुस्मृति के नाम पर आज जो प्रपंच चलता है वो वास्तव में मनुस्मृति का नहीं है, अपितु मनुस्मृति में की गई मिलावट के कारण है। मनुस्मृति में इतनी मिलावट की गई है कि आज हिंदुओं के सबसे ज्यादा मिलावटी ग्रंथों में से एक ग्रंथ मनुस्मृति है। हाँ, मैं मानता हूं इसी मिलावट ने समाज का बिगाड़ किया, इस मिलावट ने हानि की है। लेकिन जिस ग्रंथ का नाम मैंने तुम्हें बताया सत्यार्थ प्रकाश, इसमें लगभग 200 श्लोक मनुस्मृति के हैं। ये जो 200 श्लोक मनुस्मृति के हैं यही वास्तविक श्लोक हैं, इनके अलावा कोई वास्तविक श्लोक नहीं। इन्हीं श्लोकों को वास्तविक मानना चाहिए और इन्हें ही मूल मनुस्मृति मानना चाहिए। तो अगर तुम हिंदू धर्मशास्त्रों का अध्ययन करना चाहते हो, वेद को पढ़ना चाहते हो, तो प्रयास करो कि तुम्हारे घरों में सत्यार्थ प्रकाश हो। जब तक सत्यार्थ प्रकाश न हो तब तक अपने यहां हर रविवार में यज्ञ करना शुरू करो और उस यज्ञ में जो एक सत्यार्थ प्रकाश तुम्हारे पास नेपाली भाषा में है, उस सत्यार्थ प्रकाश का पढ़ना और पढ़ाना जारी करो। कोई एक स्थान चुन लो, थारू संग्रहालय है या कोई और मंदिर हो सकता है या कोई और मठ हो सकता है, आश्रम हो सकता है या किसी का घर चुना जा सकता है। वहां पर हर रविवार को इकट्ठे हो, यज्ञ करो और इस यज्ञ में सत्यार्थ प्रकाश का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना ये निश्चित रूप से जारी करो। ये करोगे तभी तुम्हारा कल्याण होने वाला है, दूसरा कोई तरीका कल्याण होने का नहीं है। नहीं तो बंधुओं, श्री कृष्ण के नाम पर ही क्या ढकोसला चल पड़ा जानते हो? एक कैलेंडर भारत में चलता है, शायद यहां भी चलता होगा, गीता सार चलता है। गीता सार नाम का एक कैलेंडर है, उसमें लिखा रहता है, तुम्हारे यहां किसी और नाम से चलता होगा, मैं बताता हूं क्या लिखा रहता है। उसमें लिखा रहता है जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो आगे होगा वो भी अच्छा होगा। क्या साथ लेकर आए थे, क्या साथ लेकर जाओगे? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। क्या मूर्खता की बातें। श्री कृष्ण ने ऐसा कभी कहा ही नहीं। श्री कृष्ण गीता में कहा कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सभ्य आहिता। संस्कृत पढ़ी हो तो जाने है, कख पढ़ा नहीं संस्कृत का। मूर्ख बाबा बनकर बैठ गए और कथा बांच रहे हैं, लोगों को झूठ पेल रहे हैं। बस बाबा गाता है, रमणियां नाचती हैं, लड़के नाचते हैं, इसी में कथा हो जाती है। क्या यही भक्ति है? क्या नाचना भक्ति है? अगर नाचना ही भक्ति है तो सबसे अच्छी भक्ति तो ये फिल्म स्टार करते हैं। शाहरुख खान से बढ़िया भक्त फिर कोई है ही नहीं, सबसे ज्यादा तो वही नाचता है। उससे अलग बहुत गंदी स्त्रियां नाचती हैं, क्या वो भक्त हैं? नाचना भक्ति नहीं, भक्ति है ईश्वर की आज्ञा का पालन करना। एक बालक अपने माँ बाप के सामने खूब नाचे, खूब नाचे, क्या ये माँ बाप का भक्त हो जाएगा? एक दूसरा बालक अपने माता पिता के सामने नाचता तो नहीं है, लेकिन अपने माता पिता की हर बात मानता है। बोलो, माता पिता का भक्त कौन सा? नाचने वाला कि बात मानने वाला? बोलो भाई, अपने माता पिता की बात मानना यही भक्ति है, ना कि माता पिता के सामने नाचना ये भक्ति है। हम ईश्वर के सामने नाचें ये भक्ति नहीं है, हम ईश्वर की आज्ञा का पालन करें, ईश्वर की बात माने, ये भक्ति है।
क्या साथ लेकर आए थे, क्या साथ लेकर जाओगे? अरे मैं अपने कर्म अपने साथ लेकर आया था और अपने कर्म अपने साथ लेकर जाऊंगा। न खाली हाथ आया था, न खाली हाथ जाऊंगा। खाली हाथ आना जाना अपने यहां नहीं होता है भाई। अपने कर्म लेकर आते हैं, कर्म लेकर जाते हैं। कहते भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। अरे भगवान तो सर्वशक्तिमान है, ना उसके घर देर है और ना उसके घर अंधेर है। देर भी नहीं है और अंधेर भी नहीं है। उम्मीद करता हूं धर्म किसे कहते हैं, इस पर आपको काफी बातें समझ में आई होंगी। धीरे धीरे ऐसे यज्ञों का आयोजन आपके यहां बढ़ेगा तो आपको जरूर धर्म समझा पाऊंगा। नहीं तो ये पिता परमेश्वर, ईसाई और मुसलमान न जाने तुम्हारी क्या खिचड़ी बनाकर छोड़ेंगे। तुम्हें हिंदू छोड़ेंगे कि मुसलमान छोड़ेंगे कि कुछ नहीं छोड़ेंगे, पता नहीं क्या होगा। और दूसरे ये बाबाओं के तुम चेले हो ही पक्के हैं। और बाबा को क्या कहते हैं आजकल? सदगुरु। अरे झूठा गुरु है, पढ़ा नहीं लिखा नहीं। काय का सदगुरु? गुरु एक ही है, सारे संसार का एक गुरु है, उसके जैसा गुरु कोई नहीं हुआ। वो कौन गुरु है? मेरे गुरु। उनके भी एक गुरु थे, उनके भी एक गुरु थे, उनके भी एक गुरु थे। दुनिया में जितने गुरु पैदा हुए सबका कोई ना कोई गुरु हुआ, लेकिन संसार के आदिकाल में सबसे पहले इसी नेपाल में इन सारे गुरुओं का गुरु था परमपिता परमात्मा। उसके अलावा संसार में दूसरा कोई गुरु नहीं है। सायेश पूर्वेशाम अपि गुरु हुकारे नान बच्छेदात। परमपिता परमात्मा सारे गुरुओं का गुरु है। अगर किसी को गुरु बनाना है तो किसे बनाओ? बोलो किसे बनाओ? मुझे नहीं, किसे बनाओ? परमात्मा को गुरु बनाओ। अगर परमात्मा को गुरु बनाओगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। बाबा को गुरु बनाओगे तो नाचो डिस्को डांस, तुम्हारी मर्जी। बाबा गुरु बनाया तुम्हें सड़क पे नचाएगा, और ईश्वर को गुरु बनाया तो तुम्हें संसार के दुखों से छुड़ाकर मोक्ष देगा। तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी मर्जी। तुम सुख चाहते हो, मोक्ष चाहते हो, आध्यात्मिकता चाहते हो, या डांस चाहते हो? अरे डांस तो अच्छे बुरे सब लोग कर लेते हैं, लेकिन मोक्ष का साधन अच्छे बुरे सब लोग नहीं कर पाते, वो केवल धार्मिक लोग कर पाते हैं। उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आई होगी। बहुत धैर्य से, बहुत ध्यान पूर्वक आपने सुना मुझे। अभी आपके पास बहुत सा समय बाकी। यदि आप घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से संस्कृत बोलना सीखना चाहते हैं तो आप हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें अथवा कॉल करें। हम आपको संस्कृत की ऑनलाइन कक्षाओं में जोड़ लेंगे। यदि आप संस्कृत सीखने की कोई पुस्तक खोज रहे हैं तो भी आप हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें अथवा कॉल करें। हम आपको संस्कृत सीखने की एक अच्छी पुस्तक उपलब्ध कराएंगे।